मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन समझते हैं। उसके लिए पहले तो मिरर बनाना पड़ेगा। कनकेव मिरर मैं ले लेता हूं। ये रहा कनकेव मिरर। इस मिरर को शेड करना जरूरी है, तभी ये मिरर बनता है। नाम भी लिख देते हैं इसका M एंड N। अब बनाते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट ओके? मान लेते हैं कि ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं यहां। ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। ये हो गया मेरे पास A एंड B। अब मुझे बनानी है रे डायग्राम। रे डायग्राम यानी कम से कम दो रेस तो मुझे शो करनी पड़ेगी, तभी हम इमेज की फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो दो रेस कौन कौन सी लेनी है ये ध्यान में रखना है। पहली रे मैं यहां से ले लेता हूं पैरेलल। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस होगी। सो ये हुई हमारी एक रे। ये यहां से गई और यहां से वापस। यहां तक ठीक है। एक दूसरी रे लेते हैं और दूसरी ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो ये एक रे यहां से ये गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी रास्ते से वापस आती है। ये तो आपने रे डायग्राम्स में सीखा ही है। यानी इमेज बनी मेरी यहां। सो ये रही मेरी इमेज फॉर्मेशन। अरे बन जा भाई। ये रही इमेज। फाइन। ये इसके सिर का नाम ए है तो इसके सिर का नाम ए डैश रख देते हैं। ये हो गया बी डैश। यहां तक ठीक है, बिल्कुल सही है। सो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। फाइन। अब यहां पे देखो दो ऐसी ट्रायंगल्स हैं जो कि सिमिलर हैं। दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। कौन कौन सी? ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। कैसे? ए बी का ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका ये एंगल 90 डिग्री है। ये दोनों का एंगल हो गया एकदम एक दूसरे के इक्वल। तो मेरे पास आ गया ट्रायंगल ए बी एंड सी। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रायंगल्स होगी सिमिलर। अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो क्या आता है? उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो वो रख देते हैं। हमारे पास आया दिस इंप्लाइज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 है ना। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी यानी बी डैश सी अपॉन बी सी। यहां तक तो होगी अपॉन बी सी। यहां तक तो होगी बात एक। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। हमें एक और पेयर ढूंढना पड़ेगा सिमिलर ट्रायंगल्स का। उसके लिए मुझे एक और रे बनानी पड़ेगी। तो वो रे बनाते हैं। वो रे ले लेते हैं हम। यहां से गिरी और पोल के ऊपर ये रही। जो भी यहां से इंसिडेंट रे जाएगी भाई वो यहां से वापस इस ढंग से आएगी कि वो यहां से पास ऑन करेगी। यहां तक ठीक है। सो ये रे गई और ये आई। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको तो मालूम ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर हम देखें दो ट्राइंगल्स ए बी पी, ये पॉइंट पी, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, तो क्या ये सिमिलर है या नहीं? बिल्कुल है। देखो ये हो गया 90 डिग्री एंगल, ये हो गया 90 डिग्री एंगल। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दोनों ट्राइंगल्स होंगी सिमिलर। तो यहां हम लिख देते हैं ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर वही बात होगी। हमारे पास आ गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी must be equal to b dash p अपॉन bp। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 का नाम। क्लियर हो गया? a डैश b डैश अपॉन ab, a डैश b डैश अपॉन ab मस्ट बी इक्वल टू b डैश p यानी b डैश p अपॉन bp। bp रहा ये। इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया? ये राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। यानी मैं इसको लिख सकता हूं बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। हाँ या ना? ओके। अब मुझे करना क्या है? इस डायग्राम से इनकी वैल्यूज लिखनी है।
इस डायग्राम से इनकी वैल्यू लिखनी है यू वी आर एफ के फॉर्म में। चलिए देखते हैं। बी डैश सी क्या लिख सकता हूं, ये रहा बी डैश सी। बी डैश सी, बी डैश सी इस डायग्राम में किसके बराबर होना चाहिए? क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पी सी माइनस पी बी डैश कर दूं, यानी पी सी माइनस पी बी डैश सी, इस पूरे पी सी में से अगर पी बी डैश में माइनस कर दूं तो मेरे पास बी डैश सी ही तो बचा। अपॉन करते हैं बी सी रहा हमारे पास, ये बी सी कैसे आएगा? इस पूरे पी बी में से अगर मैं पी सी माइनस कर दूं तो मेरे पास आया पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी, यानी पूरे पी बी में से पी सी माइनस कर दूं तो बी सी ही तो मेरे पास बचेगा, यही तो बचेगा। यहां तक क्लियर है? दिस इज इक्वल टू, दिस हो गया बी डैश पी अपॉन बी पी। यहां तक समझ में आई बात? अब हो गया, सिंपल मैथमेटिक्स है। इज इट ओके? चलिए अब रखते हैं इनकी वैल्यूज। पीसी, भाई पीसी है ये, पीसी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्योंकि ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है तो हमें इसके साइन के साथ लिखना है, तो पीसी की वैल्यू क्या होगी? पीसी हो गया माइनस आर, आगे माइनस का साइन है, ये लगा देते हैं। पी बी डैश, जरा देखें पी बी डैश क्या, ये इमेज है और पोल से ये इमेज का डिस्टेंस यानी v, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड को है, तो ये हो गया माइनस v। इज इट ओके? अपॉन पी बी, सो पी बी देख लो, पी बी ये ऑब्जेक्ट है तो ये हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? माइनस यू, माइनस पीसी, पीसी फिर आपको मालूम है रेडियस ऑफ कर्वेचर और नेगेटिव साइन के साथ होगा, माइनस माइनस आर इज इक्वल टू बी डैश पी। व्हाट इज बी डैश पी? बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी क्या है? ये इमेज डिस्टेंस, और क्या है? माइनस, तो दिस बिकम्स माइनस वी अपॉन व्हाट इज बी पी? बी पी, इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, so this comes with the sign minus u। यहां तक ठीक है? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन नहीं समझिए तो दोबारा से वीडियो देख लेना, साइन साइन कन्वेंशन वाला समझ में आ जाएगी। यहां तक बात हुई, सॉल्व करते हैं। सो दिस इंप्लाइज ये माइनस आर, ये हो गया प्लस वी, ये हो गया माइनस यू, माइनस माइनस हो गया ये प्लस आर इज इक्वल टू ये माइनस कट गया, मेरे पास आया v अपॉन यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आया? माइनस यू आर, यू से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, प्लस यू वी इज इक्वल टू, इसको इधर ले गया, माइनस यू वी प्लस आर वी। इज इट ओके? ठीक है यहां तक? ओके इस uv को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये प्लस uv है, ये एक दूसरा माइनस वाला इधर आके हो गया प्लस, तो मेरे पास बन गया 2uv। सो ये हो गया 2uv। फाइन, दिस यहां तो मेरे पास है rv, इसको मैं उधर ले जाऊं माइनस वाला ur, तो ये बन गया प्लस ur। सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय uvr, डिवाइड both sides by UVR से डिवाइड कर देते हैं। अब जरा देखते हैं 2UV, ये रहा 2UV, इसको जब मैं UVR से डिवाइड करूंगा तो देखो V से V कैंसिल हो गया, U से U कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2/R। सो दिस इंप्लाइज 2 अपॉन R इज इक्वल टू, ये रहा RV को भी जब मैं UVR से मल्टीप्लाई करूंगा तो RV कैंसिल हो गए, क्या बचा मेरे पास? 1 अपॉन U। एंड ये रहा UR को भी जब मैं UVR से डिवाइड करूंगा तो UR ये कैंसिल, मेरे पास क्या बचा? प्लस 1 अपॉन V। ये हो गया जी एक चीज, यहां तक ठीक है? फाइन। अब रहा मेरे पास 2R, 2 अपॉन R। R की जगह रखेंगे R की वैल्यू। R की वैल्यू क्या होती है? ट्वाइस ऑफ F। R की वैल्यू क्या होती है? R की वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ F। सो इधर अगर मैं ट्वाइस ऑफ F लिखूं तो देखो 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ F, यानी 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 1/F। तो इधर लिख दूंगा 1/F। 2 अपॉन R की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1/F। ओके, बाकी चीजें एज इट इज लिख दो, डेरिवेशन कंप्लीट। इज इक्वल टू, थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ये हो गया हमारा मिरर फार्मूला।
बहुत सिंपल है। क्या किया फिर से देख लो, पहले हमने दो सिमिलर ट्राइंगल ढूंढी, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, उनकी इक्वेशन बना के लिख दी। फिर हमने ए बी पी एंड ए डैश बी सिमिलर ट्राइंगल है, उनकी इक्वेशन बना के रख दी। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, दोनों को इक्वल कर दिया। बी डैश सी बी डैश पी या बी पी, इनको हमने इनकी ओरिजिनल टर्म में लिखना है, तो मैंने बी डैश सी को लिखा पी सी माइनस पी बी डैश, बी डैश सी पी सी माइनस पी बी डैश। ये सारी टर्म्स लिखने के बाद इनको यू वी एफ के रूप में हमने इनकी वैल्यू रख दी आर के रूप में, ये रही वैल्यूज। उसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया। थोड़ा सा और सिंपल किया तो मेरे पास आ गया 2uv इज इक्वल टू आर वी प्लस यू आर। बोथ साइड्स को हमने किया यू वी आर से डिवाइड, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, और इसे ही हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। बात क्लियर है? जय हिंद।